तो साथियों, जैसे ही ये कटा हुआ सर सोमपाला के समक्ष प्रस्तुत होता है तो सोमपाला अपने आदतों से मजबूर नशे में धुत होते हैं और वह कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और उनका पक्ष जो होता है वह वैसे भिक्षा के प्रति होता है। और ये सोमपाला के छोटे भ्राता नागपाला, जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वह हस्तक्षेप करते हुए राजा से बोलते हैं कि भ्राताश्री, इस परिवार मतलब उकाला और सुशाला के परिवार का जो कृपा दृष्टि रही है वह सदैव हम पर रही है, तो यही समय है हम ये उनका ऋण चुका ले और हम कटे हुए सर का विधि विधान से अंतिम संस्कार और दाह संस्कार कर ले। सौभाग्य लेखा भी अपने काका जी का हुए सर का अंतिम संस्कार करना चाहती थी और ऐसा ही होता है। नागपाला के अनुरोध के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार गोपालापुरा में किया जाता है। कहते हैं कि चंदन की लकड़ियों में उस सर को अग्नि के विलीन किया जाता है और बाकी बचा हुआ जो शरीर था उसका दाह संस्कार कहीं और होता है। स्वागत है आपका एपिसोड 39 में। नमस्कार। 39वें में, और यहाँ हम देखेंगे कि आगे समय कौन सा करवट लेता है। जय सिम्हा के पक्ष में बहुत सारे योद्धागण आते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति होते हैं बासा। बासा जो होते हैं वह जैसे ही अवंतीपुरा के रास्ते से आ रहे होते हैं कश्मीर की ओर, मतलब श्रीनगरा की ओर, तो टिक्का, हाँ टिक्का वही जो सुशाला के मृत्यु के एक षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने उत्पाला के साथ मिलकर उत्पाला के द्वारा ही राजा का वध करवाया। तो टिक्का उन सब लोगों को चुनौती देते थे जो राजा के समर्थन में आते थे और बासा को वह वहीं नज़रबंद और कारागार में डाल देते हैं और बंदी बना लेते हैं। पनकका कंदरक और सुजी को जब ये सूचना मिल जाती है, राजन उनको कहते हैं कि आप तुरंत जाइए और बासा को सुरक्षित श्रीनगर ले आए। टिक्का के साथ कुछ ढामर लोग भी होते हैं और भिक्षा और पृथ्वीहारा के समर्थन में जो लोग होते हैं वह भी टिक्का के साथ में होते हैं। और जैसे ही वह सुजी और पंद्रा और उनकी सेना को देखते हैं तो टिक्का के खेमे में खलबली मच जाती है, क्योंकि ये एक विशाल सेना होती है और वह टिक्का भी भागने पर मजबूर हो जाते हैं। बासा को सुरक्षित किया जाता है और टिक्का की जो जागीर होती है उससे भी अपना परचम फहराते हैं और के ही कुछ व्यक्ति वहाँ अपना स्वामित्व रखते हैं और ऐसे करके टिक्का की जागीर भी अधीन आती है। जनक सिम्हा जो होते हैं वह हमेशा राजन का साथ देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बचपन से ही पाला पोसा होता है और बचपन से ही देख रेख की होती है, उनके प्रति उनकी सहानुभूति होती है। और जय सिम्हा को भी पता होता है कि जनक सिम्हा उनके प्रति निष्ठावान है। राजन उनको सदैव और सत्कार देते हैं और हमेशा अपने निकट ही रखते हैं। लेकिन वहीं पर लक्ष्माका भी होते हैं। लक्ष्माका जो अपनी वाणी से राजा के प्रति एक अनुकूल वातावरण निर्माण करते हैं, वह भी राजा के निकट होते हैं। और लोगों का कहना है और प्रजा का कहना ये था कि लक्ष्माका का रुतबा तो ऐसा था कि राजन जैसे उठते बैठते थे, खाते पीते थे, या राजन के जो भोग विलासता थी वह सब लक्ष्माका के पास भी हो। लक्ष्माका ये समझते हैं कि जनक सिम्हा भी एक रुतबा रखते हैं, तो वह जनक सिम्हा को एक प्रस्ताव देते हैं कि जनक सिम्हा के जो पुत्र है, जिनका नाम चुड्डा होता है, वह उनका अपनी पुत्री के संग करना चाहते थे और जनक सिम्हा उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बात कहीं ना कहीं उनके सम्मान को चोट पहुंचाती है और लक्ष्माका उसी वक्त निर्णय करते हैं कि इसका प्रतिशोध मुझे लेना है जनक सिम्हा से, और वह राजा के कान भरने लगते हैं। जनक सिम्हा के विरुद्ध जो भी आभा मंडली होती है, लक्ष्माका उसको भल देते हैं और वह उनको ऐसा तैयार करते हैं कि वह रोज़
किसी न किसी बहाने राजा के कान में जनक सिम्हा के प्रति कुछ न कुछ कहते हैं, ताकि राजन जनक सिम्हा के विरुद्ध कोई निर्णय ले, क्योंकि लक्ष्मण अपने आप को अपमानित समझते हैं और वह इसका प्रतिशोध लेना चाहते हैं। पुष्यनंदा क्षेत्र से उत्पला, जिन्होंने सुशाला का वध किया होता है, वह वापस कश्मीर की ओर आना चाहते हैं और वहाँ पे वापस माहौल अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तभी पहाड़ी पथ पर, जो कि एक सीमावर्ती क्षेत्र होता है, वहाँ के अधिकारी व रक्षा अधिकारी पिंजादेवा को जैसे ही ये सूचना मिलती है, वह उत्पला का वध करते। उत्पला का कटा हुआ सर जो है वह राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राजा ये देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि उनके पिताश्री का वध करने वाला व्यक्ति का सर आज उनके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। राजन इस कृत्य से इतने प्रसन्न होते हैं कि वह पिंजादेवा और भी कई रक्षा अधिकारियों को पुरस्कृत कर देते हैं। जो केवल 4 महीने के भीतर ही सारी जो व्यवस्था है वह स्थापित हो गई थी। जितनी भी अव्यवस्था थी उस करने में जयसिम्हा सफल होते हैं और शासन प्रशासन वापस सुचारू ढंग से चलने लगता है। प्रजा में भी एक हर्षोल्लास का माहौल होता है, लेकिन लक्ष्मण का, जो कि राजा के जैसे ही सुख साधन का भोग किया करते थे, वह जनक सिम्हा के विरुद्ध शांत नहीं बैठे थे। आगे क्या होता है, आगे हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। रहिए कश्मीर इतिहास के साथ में और भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।